दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली दोनों वीडियो में ट्रांसफार्मर के साइड वाली प्लेट जिस पे 6 ट्रांजिस्टर और पीछे 2 ट्रांजिस्टर लगे थे उनका हमने कनेक्शन किया और उससे पहले वाली वीडियो में उनको चेक किया था। तो ये बाईं तरफ वाली दूसरी प्लेट है। उस प्लेट में आपने देखा होगा दाहिनी तरफ पीछे के 2 ट्रांजिस्टर लगे थे और इस प्लेट में बाईं तरफ पीछे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो ये बाईं तरफ वाली प्लेट है और ये कलेक्टर को लगाने वाली तार है जिसमें सारे कलेक्टर को हम जोड़ेंगे। और ये देखिए पीछे 2 ट्रांजिस्टर हैं और दोनों की कलेक्टर आपस में जुड़ी हुई है और यहीं से उठा के इन 6 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को भी एसी से जोड़ देना है। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो पावर ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर था उसके पास वाली प्लेट को हम लोगों ने पहले 2 वीडियो में कवर किया था और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर की तरफ वाली प्लेट है। तो आपको चिमटी की सहायता से बताते हैं। ये कलेक्टर के पॉइंट हैं जहां लाल तार हमने जोड़ रखा है। ये कलेक्टर है, एक ये कलेक्टर है और इसका ये कलेक्टर है, यहाँ पर ये कलेक्टर है और ये है और ये लास्ट वाला। तो उससे इधर पीछे भी 2 कलेक्टर आपस में जोड़कर 2 ट्रांजिस्टर के वहाँ भी जोड़ रखा है। तो इस तरह हमारी कलेक्टर के सभी कनेक्शन हो चुके हैं और अब ये जो 45 वोल्ट डीसी प्लस सप्लाई आती है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इससे हमें सारे कलेक्टर पर 45 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तार जो लगी है लाल रंग की, एक इस प्लेट पे आई है कलेक्टर के लिए और यहीं से दूसरी इधर को गई है जो पावर ट्रांसफार्मर के साइड वाली प्लेट थी उसके कलेक्टर पे यहाँ जोड़ा था। पिछली वीडियो में इसको जोड़ा था। तो कलेक्टर के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें बेस को जोड़ना है। सभी बेस को, ये बेस है और इसमें ये है, इस तरह हमें सभी बेस को आपस में जोड़ना है। और बेस में जोड़ने के बाद में हम इसके एमीटर को, जो रेजिस्टेंस बोर्ड है उससे जो 8 तारें निकलेंगी, तो 6 रेजिस्टेंस से एमीटर की तार हमें यहाँ मिल जाएगी और 2 रेजिस्टेंस जो पीछे लगी है 2 एमीटर के लिए वहाँ से तारें मिल जाएंगी। तो ये सफ़ेद तार आप देख रहे हैं, इसको हमने बेस पे जोड़ दिया है। सभी ट्रांजिस्टर के बेस को आपस में मिला दिया है और यही बेस की तार पीछे जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं उनकी बेस को भी देंगे। तो ये रेजिस्टेंस बोर्ड हमें ड्राइवर बोर्ड के पास में है, यानी कि ये ड्राइवर बोर्ड जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसके बिल्कुल नज़दीक है और जिससे ड्राइवर बोर्ड पे 30-55 2 ट्रांजिस्टर हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर। वहाँ से एक ट्रांजिस्टर की एमीटर से हमें दाहिनी तरफ की जो ट्रांसफार्मर के पास वाली 8 ट्रांजिस्टर हैं उनके बेस को जाएगा ड्राइव बोल्ट। और यहाँ जो आउटपुट ट्रांसफार्मर के पास ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस प्लेट, इसके पास जो 8 ट्रांजिस्टर हैं 30-55 के दूसरे ट्रांजिस्टर की एमीटर से ड्राइव बोल्ट में यहाँ इनकी बेस पे आएगा। तो पहले हम रेजिस्टेंस की तारों को ट्रांजिस्टर के एमीटर से जोड़ देते हैं। तो रेजिस्टेंस से निकली हुई हरी तारों को हमने ट्रांजिस्टर के 3773 के एमीटर पे जोड़ दिया है और अब हमें इसके कलेक्टर से 45 वोल्ट सप्लाई हमें ड्राइवर बोर्ड के जो 30-55 ट्रांजिस्टर लगे हैं उसके कलेक्टर पे पहुंचाना है। तो ये वो तार है, इसको हम ये 3773 ट्रांजिस्टर के किसी भी कलेक्टर से जो नज़दीक हो और तार के हिसाब से ड्राइवर बोर्ड तक आसानी से पहुंच जाए, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 45 वोल्ट हमें पहुंचाना है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये तार है ऑरेंज वाली और ये इसका बीच वाला तार है कलेक्टर जो 30-55 ट्रांजिस्टर है इसके। ये देखिए इसकी बीच वाली तार जो है पिन, वही कलेक्टर है। तो ये दोनों कलेक्टर आपस में जुड़े हैं 30-55 के और यहीं पे हमें वो 45 वोल्ट पहुंचाना है। तो यहाँ रेजिस्टेंस बोर्ड से एक हरे रंग की तार आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर बोर्ड पे इस जगह पे आके लगी है। ये आप देखिए, ये इस जगह और यहीं से उठ के एक तार हमें आउटपुट लेवल के लिए आउटपुट बोर्ड पे गई है जहाँ एलईडी लगे होते हैं जो आवाज़ के साथ लेवल हमें शो होता है, उसके लिए यहीं से एक तार गई है। तो यहाँ पे 33 ओम की रेजिस्टेंस जल गई है, ये 33 ओम है और उसके बाद यहाँ पे
ये 47 ओम है और ये भी 47 ओम है। यहाँ 2 डायोड हमें बदलने हैं अभी। तो 30-55 प्लेट को पहले निकालते हैं और इसके ट्रांजिस्टर नए लगाएंगे। इसकी टांगों को काट करके जोड़ा गया है, ज्वाइन लगा है। और ये इसमें शायद एक ख़राब भी था, मैंने चेक किया था। तो इसकी जगह हम ये देखिए यहाँ पे लगा था और इसकी जगह हम नए ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो हमारे पास 30-55 ट्रांजिस्टर जो लगा था, हालांकि ये एसटी का लगा है, ओरिजिनल है, और हमारे पास जो है वो एसटी का नहीं मिल पाया, लेकिन ये भी चलता है और इसको कई बार लगाया है, ठीक ठाक चलता है। इसके अलावा हमारे पास 6292 यानी 2N6292 ट्रांजिस्टर भी हैं, जो इसकी जगह उसको भी लगाया जा सकता है। और 4007 ट्रांजिस्टर भी 2N4007 4007 ट्रांजिस्टर भी इसकी जगह पे लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी सीट कटी हुई है, इसकी जगह इसका होल ज़्यादा खुला है, ये शॉर्ट हो सकता है, रिस्की रहेगा, इसलिए इसकी जगह हम दूसरी 2 सीट अलग से लगा देंगे। इसको हटा के ये हमारे पास है तो इसको लगा देंगे इसकी जगह। तो इस तरह ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को, जो कि 30-55 का यूज़ किया गया है इसमें, इसकी जगह हम 6292 लगाएंगे और 4007 भी लगा सकते हैं। हालांकि ये लगाने और चेक करने में अभी ख़राब होगा एक आध बार, क्योंकि जिस तरह से ये खुला हुआ है, इसको चेक करते और ड्राइवर बोर्ड रिपेयर करते करते 1-2 ट्रांजिस्टर 3773 या इस 4007 या 30-55 जो भी है, इसकी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हालांकि ये ज़रूरी या एकदम पक्का ही नहीं है कि होता ही है, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि क्योंकि जो ट्रांजिस्टर हमने 3773 यूज़ किए हैं, 16 ट्रांजिस्टर 16 के 16 काफ़ी पुराने हैं। उसमें कोई ओवरहीट हुआ होगा, कोई किसी कंडीशन में रहा होगा, तो उसमें जो माड़ा मोटा मल्टीमीटर से सही हो रहा है, जब सप्लाई देंगे और चेक करेंगे तो काफ़ी चांस होता है कि 1-2 उसमें से नए हमें लगाने पड़ जाएँ। तो यहाँ पे जो RTH लगा है, इसको रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट बोलते हैं, ये यहाँ नीचे लगा है, इसको उठा के ऊपर कर देंगे। और फिर तो हम सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर लगाया है हमने 6292, इसको हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लगा के और सीट लगा के प्रॉपर इसको हमने कस दिया है प्लेट में। और अब इसको बोर्ड पे फिट करना है और इसको फिट करने के बाद जो 33 ओम की रेजिस्टेंस हमने आपको दिखाया था जो जली हुई थी, उसको बदलेंगे। दोनों 30-55 मिला के 6 पिन हो गई है और ये चूँकि एक ही प्लेट पे कसी है, इसलिए इनकी पिनों को सीधा करके हमें इस बोर्ड में लगाने के बाद इसको नट बोल्ट से कस दिया जाना है। और इसको कसने के बाद अब हम 33 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसको बदलेंगे, जो कि यहाँ पे ऊपर जली हुई दिख रही है, हालांकि इसके नीचे लगा है, उसी को निकाल के ऊपर से लगा देंगे। तो इस तरह हमने इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे लगा दिया है ऊपर से। और अब नंबर आता है डायोड का, जो 4007 डायोड लगा है उसको भी बदलना है, लेकिन उससे पहले हम रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट को भी नीचे से उठा के ऊपर लगा देते हैं। और ये डायोड हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये डायोड 4007 है, ये इसी तरह लगेगा इस पे। और यहाँ इस तरफ कैथोड है और ये सिंबल आप देख रहे हैं, इस तरह लगेगा। और इसमें इधर कैथोड है, इधर एनोड है। तो एनोड की तरफ डायोड का पिछला हिस्सा रहेगा और जिधर सफ़ेद पट्टी है वो कैथोड की तरफ रहेगा। लेकिन जब इसको गूगल पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ एनोड की तरफ प्लस का सिंबल बना होता है और कैथोड की तरफ माइनस का, तो मुझे होता है कन्फ्यूजन। मैं देसी तरीके से इसको याद रखता हूँ कि जो सफ़ेद पट्टी है वो प्लस की तरफ लगाएंगे और जो दूसरा है जिधर पट्टी नहीं है उसको इधर पीछे जहाँ आप देख रहे हैं एनोड लिखा, एनोड का सिंबल है, वहाँ पे लगा देते हैं। तो डायोड लगाने के बाद इसको हम कर देंगे सोल्डर पीछे से। और इसी तरह जो एलईडी होती है उसमें भी एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो उसको भी मैं देसी तरीके से इस तरह याद रखता हूँ कि जो बड़ी पिन होती है उस पर हमने प्लस देना होता है और जो छोटी पिन होती है उस पर माइनस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी करो, लेकिन मेरे को जैसे आसान
मुझे इस तरह याद रखने में आसानी होती है, तो मैं इसी तरह देसी तरीके से याद रखता हूँ। ये थर्मोस्टेट है, रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट RTH, इसको भी हमने ऊपर से लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है 3773 का नहीं 3055 का, जो यहाँ प्लेट पे लगा हुआ है दोनों, ये काले वाले जिसको भी हमने लगाया, यहाँ की जो एमीटर है वहाँ से एक तार यहाँ बेस पे आती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पट्टी जो आ रही है ये ट्रांजिस्टर का एमीटर है। यहाँ से जाएगा 3773 की बेस पे, और दूसरे से जाएगा, दूसरे ट्रांजिस्टर से जाएगा दूसरे जो 3773 की प्लेट है उधर को। तो इस तरह दोनों यहाँ पे आता है। तो इस तरह इसका कनेक्शन हो जाता है, यानी ड्राइवर ट्रांजिस्टर की जो एमीटर है वहाँ से उठ के 3773 की बेस पे, और इस तरह कनेक्शन इसका हो गया कंप्लीट। अब तो दोस्तों ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, मतलब इस मशीन को अभी चालू नहीं किया जा सका है, क्योंकि अभी ड्राइवर बोर्ड रिपेयर करना बाकी है। तो शायद इसका एक पार्ट और है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।